मेरे गांव के सुंग के अंदर ज्यादातर कड़ियों के मकान है और हालत खस्ता खस्ते है मैम। अब बैठने को भी परेशान है, जान माल कभी खतरा, थोड़ी सी बरसात आ जाए उन लोगों को तो बाहर बैठना पड़ता है, गांव ये चौपालों में जाकर बैठते भाजपा हैं। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, क्या उन पर खरी उतर पाई है नहीं भाजपा जी, सरकार? कुछ नहीं, कुछ बहुत कोई खरी नहीं उतरी है, वायदे ज्यादा हो रहे हैं, काम कम हो रहे हैं। गांव वासी जो है जिनके इस तरह के मकान है वो जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है उनको तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके जिम्मेदार सरकार ही है। विरोध करने के लिए सारे सरपंच एकजुट इकट्ठे हुए हैं और आगे के लिए रणनीति तैयार कर रही है। गलत है। ई टेंडिंग सही नहीं है जी। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश के अंदर सरकार जो है बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर देखा जा रहा है उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ मिल भी पा रहा है तो 1-2% जो लोग हैं उनको ही मिल पा रहा है। हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, सरपंचों से मिल रहे हैं, सरपंचों से बातचीत कर रहे हैं कि उनके गांव में क्या हालात है। शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की बात करें तो उनकी दिशा कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और एक तरफ देखा जा रहा है कि जो सरपंच है वो भी टेंडरिंग का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंचों की मीटिंग भी होती है और मीटिंगों में सरपंच जो है वो कहते हैं कि सरकार का विरोध करेंगे जो चुनाव अब आने वाले हैं। तो इस कड़ी में जो है हम गांव-गांव जा रहे हैं। तो आज हम जो है संगोही गांव में पहुंचे हैं। गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है सुरेश कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है उनका लाभ आपके गांव में मिल रहा है? मेरे गांव में जो सरकार योजनाएं लेकर है कुछ एक लोगों ने मिल रही है, कुछ लोग बहुत वंचित है। जैसे पीएमए स्कीम के तहत मकान है, कुछ मकान बने हैं मेरे गांव के 15 मकान, और अभी कम से कम ऐसे हैं मेरे 100 मकान ऐसे हैं जिन लोगों ने लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन तक लाभ नहीं मिल रहा जी। सरकार ने कहा था आवास योजना के तहत 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी, लेकिन आपकी भी जो छत है वो कड़ियों वाली है सर। नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, ये सरकार के वादे बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद वायदे हैं ये। अभी तक कोई भी पक्के मकान वाली कोई भी ऐसी नहीं है। सर, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले चुकी है भाजपा सरकार। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मेरे गांव में तो कुछ भी महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। ड्रोन दीदी बनाने के लिए कह रही है सरकार की महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाएंगे, क्या ड्रोन आपके गांव तक पहुंचा? नहीं मैडम जी, अभी कुछ नहीं पहुंचा। सरकार वायदे करी लेकिन गांव तक तो वंचित है, गांव वाले लोग मेरे गांव के बहुत वंचित है। शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गांव में? हाँ, मेरे गांव में स्कूल है, मिडिल क्लास स्कूल है, तो अच्छी पढ़ाई चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे चल रही है पढ़ाई। जो मेरे गांव का प्रिंसिपल है अपना नरेंद्र जी, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइडेंस करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। हर साल बहुत बढ़िया शिक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो 12वीं पास करने के बाद जो बेटियां हैं क्या वो बाहर शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है गांव से? हाँ जी, गांव से जाती है बाहर। कैसे जाती है? रोडवेज बसें आती हैं? रोडवेज बसें आती हैं, सवेरे के टाइम आती है। सर, स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? मेरे गांव में सामुदायिक केंद्र है, पर उसके लिए आज तक बिल्डिंग नहीं है। कम से कम 7 साल है, चौपालों बिठा रहे हैं। सरकार से कितनी बार भी डिमांड कर सके भाई मेरे गांव संगोई से अलग स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, लेकिन हम अपनी पंचायत उनको अपनी जमीन देने के लिए तैयार भी है, लेकिन उनको लिए कोई ग्रांट नहीं मिली, कुछ नहीं मिले, लेकिन वो तो वंचित है। जब वहां पर कुछ शरारती तत्व है गाँव में, मैं भी जाकर मौके पर जाता हूँ चेक इन करने के लिए, तो डॉक्टर साहब भी, उनका स्टाफ भी, आशा वर्कर भी सब शिकायत करते हैं कि हम परेशान हैं, क्या करें। चौपाल जो हमारे पास वही देते हैं, सरकार हमें बिल्डिंग बनाने के लिए पेमेंट नहीं दे रही है, ग्रांट नहीं दे रही है। 2-1 साल से चले भी अभी आएगी ग्रांट आएगी, भी अभी आएगा, अप्रूवल होगी, अप्रूवल हो, आज तक कोई अप्रूवल नहीं है मैम। रोजगार दिया है सरकार ने आपके गांव में? कुछ नहीं रोजगार मिला, कोई तरह का भी कोई रोजगार नहीं है। सर, जो सरपंच है वो ई टेंडरिंग को लेकर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, ई टेंडरिंग सही है या गलत है? ई टेंडरिंग सही नहीं है जी। मेरे गांव में अभी किचन सेट बना हरिचंद चौपाल का, 3.5 लाख की कीमत है, जबकि 4 पिलर खड़े हैं, सिर्फ 4 पिलर खड़े हैं। ठेकेदार एक्शन आए, उनको पोचा लगा के चले गए। आप मौके पे खुद देख लो कि 4 पिलर में ई टेंडरिंग के तहत 3.5 लाख लग चुके हैं, जब लेंटर में भी गैप है, और जबकि पंचायत ने उसमें बिजली फिटिंग वगैरह कराई है। ई टेंडरिंग सही नहीं है तो सारे सरपंच इकट्ठा क्यों नहीं होते? कुछ चुनिंदा सरपंच ही जो है इकट्ठा होते हैं और सरकार के खिलाफ जो है वो कह रहे हैं कि अब जो चुनाव आएंगे तो सरकार का विरोध करेंगे। सारे सरपंच इकट्ठे होते हैं जी, फिर उनकी सरपंचों की आवाज दब जाती है जी। जो पीछे आपने देखा चंडीगढ़ में लाठीचार्ज हुआ, तो आवाज ऊपर, ये सरकार आवाज तो ऊपर बिल्कुल हो नहीं दे रही। स्कूल में लाठीचार्ज हुआ था तो आप भी गए थे उसमें? मैं भी गया था मैम, वहां पर लाठीचार्ज भी हुई थी, वहां पर पुलिस भी बहुत ज्यादा। मेरे कुछ साथी है जो सज्जन है,
कृष्णलाल अपना सरपंच जी, उनको बड़ी सिर पे चोटें आई थी, घायल हुए थे वहां पर। अभी मीटिंग हुई थी जांबा के अंदर, वहां पर भी जो है सभी जो सरपंच पहुंच रहे थे, आप भी पहुंचे थे वहां पे। नहीं, वर्तमान जो सरकार है भाजपा सरकार, उसका विरोध करने के लिए सारे सरपंच एकजुट इकट्ठे हुए हैं और आगे के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सर इतने सारे सरपंच है हरियाणा के अंदर, तो वहां पे तो बहुत कम ही पहुंचे थे। पहुंचने की सरकार आवाज ही उठाने देंगे जी। सरकार ऐसे कि सरपंचों की आवाज को दबा रहे हैं, बिल्कुल दबा रहे हैं आवाज, सरपंचों की आवाज पहुंचते नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जो सरकार जो है भारत देश को विकसित बनाने का संकल्प ले चुकी है? संकल्प तो ले चुकी है जी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है जी, साथ चल रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं। जैसे अपना उज्ज्वला योजना के तहत कुछ लोगों को, एक दो को, हमारे एमपी साहब आए, अपना विधायक जी आए थे राम कुमार कसर, कुछ एक लोगों को दे गए हैं 1-2 सिलेंडर और सारे गांव के आदमी मिल गया, जबकि वंचित है। कितनी महिलाओं को मिले सिलेंडर? 4-5 महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला, अच्छा बाकियों को नहीं कुछ मिले? नहीं मिला। क्यों, क्या कारण रहा? उज्ज्वला के बस फॉर्म भरे जा रहे हैं, देंगे देंगे देंगे, बस यही बात है। उस विकसित भारत की यात्रा में मैंने कराया था प्रोग्राम, विधायक जी ने 4-5 महिला को दिया, बस उसके बाद कुछ नहीं। पेंशन बनी हुई है? पेंशन बन रही है, सबकी बनी हुई है? पेंशन जो लोग पेंशन के हकदार है उनको मिला, जिनकी एज है उनकी बन गया पेंशन के उसमें दिव्यांग पेंशन बनी हुई है? बनी हुई है। अच्छा, तो लेकिन जो मकान है यहाँ पे वो ज्यादातर कैसे है, किस हालात में? मेरे गांव के संग के अंदर ज्यादातर कड़ियों के मकान है और हालत खस्ता है मैम। अब बैठने को भी परेशान है, जान माल कभी भी खतरा, थोड़ी सी बरसात आ जाए उन लोगों को बाहर बैठना पड़ता है गाँव, ये चौपालों में जाकर बैठते हैं। मैं आपको मौका दिखाता हूँ, आप भी खुद कहोगे, मीडिया को दिखाओ क्या हालत हो रही है। मैं आप लोगों को मीडिया के साथ से कहता हूँ कि चैनल के द्वारा कोई आवाज बुलंद हो, सरकार को जिन लोगों के मकान लाभार्थी हैं उनको दिया जाए। सर गांववासी जो है जिनके इस तरह के मकान है, वो जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है उनको तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके जिम्मेदार सरकार ही है जी। जब उन्होंने सारा कुछ लिस्ट में नाम भी आ चुका, सब कुछ है, ग्रांट उनको दे दिया, अकाउंट में डाल दिया। साल हो गया अभी, जो पिछले साल 15 मकान बने, 1.5 साल 15 मकान बन चुके हैं सिर्फ। सर सबकी छतें पक्की करने की बात कही थी, लेकिन जैसे कि आप भी बता रहे हो और हम भी जो है गांव जाके देख रहे हैं, तो छतें ही गायब होने लग रही है, जान को जोखिम में डालकर लोग रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं जी। छत बिल्कुल ऐसे हैं जिनको लाभ ऐसे हैं जी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी कौन पैसा लगाए इतने जी, अपनी मजबूरी में उस अंदर छतों पे पल्लियां टांग टांग के रह रहे हैं, ऐसी हालत हो रही है। तो क्या लगता है, जो भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, क्या उन पर खरी उतर पाई है भाजपा सरकार? कुछ नहीं, कुछ बहुत कोई खरी नहीं उतरी है, वायदे ज्यादा हो रहे हैं, काम कम हो रहे हैं। तो वायदे ज्यादा हो रहे हैं, काम कम हो रहे हैं, तो अंत में क्या कहना चाहोगे? यही कहूंगा जी, सरकार से मेरी यही अनुरोध है, जो सरकार से अनुरोध है कि जिन लोगों को जो भी वायदे करे, जो लाभार्थी है उन तक जन जन तक उनका लाभ पहुंचना चाहिए। तो संगोही गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने जाना कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, क्या उसका लाभ इनके गांव वासियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सरकार जो है बड़े बड़े वायदे कर चुकी है और बड़े बड़े वायदे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि क्या जो सरकार है वो अपने वायदों पर खरी उतर पाई है। अगर भाजपा सरकार की बात करें तो बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो एक भी वायदों पर खरी नहीं उतर पाई है। और आपको बता दें कि जो योजनाएं चलाई थी उनमें से जो है 1 या 2% योजना ही जो है गांव तक पहुंच रही है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे उन वादों पर खरी उतर पाई है सरकार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।